अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई एम हियर विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू पास्ट पेपर एनालिसिस। और आज जिस सब्जेक्ट का मैं पास्ट पेपर एनालिसिस करने जा रही हूँ वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि आप सब जानते हैं कि सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो अभी 2021 में अपीयर होने जा रहे हैं सीएसएस में, और उनके लिए भी है जो इससे नेक्स्ट ईयर प्लान रखते हैं अपीयर होने का। तो सबसे पहले डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी किस बारे में होंगी। मुझसे बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने पूछा है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस का बता दें, एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, हर सवाल में करना होता है या नहीं करना होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी या तो नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट मे बी यानी अपकमिंग वीडियोस में से मेरी एक वीडियो होगी एनालिसिस के बारे में। कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी होता क्या है, किस में करते हैं और किन सब्जेक्ट्स में ये ज़रूरी होता है और किस में आपने ये नहीं करना होता। इसके अलावा मेरा प्लान है कि मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एंड हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो उसको कर लेंगे कवर, और इसी तरह से एनालिसिस बाकी सब्जेक्ट्स का साथ साथ करते चले जाएंगे। और अब विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि एनालिसिस जो है वो क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंगली किया गया है, तो आपको ज़रा समझने में आसानी होगी कि किस तरह से एनालिसिस में डिवीजन की गई है चैप्टर्स की। जी, तो ये आपके सामने एफपीएससी की तरफ से जारी करता सिलेबस आपके सामने है, और इसमें से हम ढूंढते हैं कि जीएसए का सिलेबस किधर है, ताकि मैं आपको एक दफ़ा वो दिखा दूँ और उसके चैप्टर्स हम देख लें, देन फिर एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सिलेबस, और इसमें अगर आप गौर करें तो इसके कुछ उन्होंने सेक्शंस दिए हुए हैं और उसके सेक्शंस के अंदर सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो जिस तरह से फिजिकल साइंसेस में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेस ऑफ नेचर, यानी कि अब देखें ये जो प्रोसेस ऑफ नेचर है उसका नेचुरल हज़ार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि ये डिफरेंट फिजिकल साइंसेस के अंदर ही ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं, और एनालिसिस में भी इनको डिफरेंटली ही डील किया गया है। और इसमें देख लें कि फिजिकल साइंस में कितने आ जाते हैं चैप्टर्स। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस है, देन एनवायरमेंटल साइंसेस है, उसके बाद फूड साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, देन फिर यहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 जो कि जनरल एबिलिटी का पोर्शन है, उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी या रीजनिंग है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, देन मेंटल एबिलिटीज़ हैं, और उसके बाद इन्होंने रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं। ओके, तो ये आपको मैंने दिखा दिया एक दफ़ा कि किस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है सब टॉपिक्स में, और एनालिसिस में भी इसी तरीके से इसी चीज़ को फॉलो करते हुए पास्ट पेपर एनालिसिस किया गया है। और अब आपको मैं ले चलती हूँ एनालिसिस के डॉक्यूमेंट पर। जी, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर एनालिसिस का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये देखें ये किया किस तरह से गया, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। अगर आपने इससे पहले मेरे एनालिसिस की नहीं देखी वीडियोस, इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम इस्लामियत का एनालिसिस कर चुके हैं, और इसके अलावा हमने किया है पाकिस्तान अफेयर्स का, और ये थर्ड वीडियो है पास्ट पेपर एनालिसिस की। और आप बाकी के एनालिसिस भी अगर आप देखना चाहें तो आपको इसी चैनल पर C4 कॉग्निशन पे बाकी के एनालिसिस भी मिल जाएंगे जो हम कर चुके हैं। अच्छा, तो ये देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, जो मेन सेक्शन था लाइक फिजिकल साइंसेस, इसको इन्होंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर जो सब टॉपिक्स थे वो यहाँ साइड पे कॉलम में लिखे हुए हैं विद नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से ये 6 चैप्टर्स उसके हो गए, और ये सारे 6 चैप्टर्स जो हैं वो फिजिकल साइंसेस के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने अभी दिखाया था ना, उसमें सिलेबस में बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेस में भी सब चैप्टर्स इस तरह से उन्होंने लिखे हुए हैं। देन एनवायरमेंटल साइंस आ गया, उसके बाद फूड साइंस आ गया, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इस तरह से दिया हुआ है। जो मेन सेक्शन है उसको ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, और जो फर्दर सब चैप्टर्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं एनालिसिस। अच्छा, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें ईयर लिखे हुए हैं, और उससे वेरी नेक्स्ट कॉलम में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया से आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली 2018 से सवाल आया हुआ है, ठीक है। फिर अब सवाल की मुझे लगता है कि 15 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अभी ऑब्वियसली आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है इतनी लंबी वीडियो देखने का। तो ये मैं पॉज कर देती हूँ, ठीक है, स्क्रीन में एक दफ़ा इसको जूम आउट करके, ठीक है। आप इसका इस वक्त जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर में से 2018 में से आया हुआ है। प्रोसेस ऑफ नेचर में से 3 सवाल आए हुए हैं, 17 में, 18 में और 20 में। उसके बाद नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिसास्टर्स में से भी 4 साल आए हैं, ठीक है, डिफरेंट सवाल 2016 में, 18 में, 19 में और 20 में। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, ये जो पास्ट पेपर एनालिसिस है ये 2016 से ऑनवर्ड 2020 तक है। एनर्जी रिसोर्सेज में से इतने सवाल नहीं आए हुए, सिर्फ 2019 में आया था और 2020 में से आया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से भी सिर्फ 2019 में आया हुआ है। मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल्स में से 3 साल आए हुए हैं, ठीक है, 2016 में, ठीक है। और 2019 में इसमें से 3 सवाल आए हुए हैं, ठीक है। और 2020 में भी इसमें से सिर्फ 1 सवाल आया हुआ है। देन बायोलॉजिकल साइंसेस की बात कर लेते हैं। इसमें से द बेसिस ऑफ लाइफ में से सिर्फ 2018 में आया हुआ है। बायोमोलिक्यूल्स में 2020 में से आया हुआ था। फिर प्लांट एंड एनिमल किंगडम में से अब तक सवाल नहीं आया, ये काबिल गौर बात है। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो 3 साल आए हैं डिफरेंट सवाल 2016, 17 एंड 19 में। उसके बाद कॉमन डिजीज एंड एपिडेमिक्स की अगर बात करें तो 3 साल आए 2016, 18 और 20 में। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोफ्यूल मेथड्स, और इसमें 2018 में आया हुआ है।
ठीक है, और अभी भी आ सकता है इसमें। और एनवायरमेंटल साइंसेस की बात कर लेते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 3 है। एनवायरनमेंट में से सिर्फ 2 साल आया हुआ है, 2017 में, और 2020 में इसमें से 2 सवाल आए हैं। देन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की अगर बात करें तो 2016 में से सवाल आया हुआ है, और 2017 में से आया हुआ है, फिर 18, 19, यानी ये कंसेक्टिवली आया हुआ है। फिर वाटर पोल्यूशन में से भी 2018 और 2020 में आया हुआ है सिर्फ। लैंड पोल्यूशन वाला जो है उसमें सिर्फ 2016 में आया था। और अगर हम बात करें रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, तो ये सिर्फ 2016 में आया, उसके बाद ये नहीं आया। और पॉपुलेशन प्लानिंग में से भी अब तक सवाल नहीं आया। फूड साइंसेस की अगर बात कर ली जाए तो 2016 में आया, 17 में आया, 18 में आया, ठीक है, ये बैलेंस डाइट की बात कर रही हूँ, और 2019 में भी आया। उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2016 में इसमें से एक सवाल आया है। उसके बाद फूड डिटीरियोरेशन की बात करें तो उसमें से सिर्फ 2020 में से आया है, सॉरी। देन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो 2017 में भी इसमें से काफ़ी सवाल आए हैं, 18 में भी, और 19 में एंड 20 में, ये भी कंसेक्टिव मतलब आ रहा है इसमें से भी। टेलीकम्युनिकेशंस की अगर बात की जाए तो ये भी कंसेक्टिव आ रहा है, 2016, 18, 19 एंड 20, सिर्फ 2017 में से इसमें से कुछ नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एबिलिटी ये पोर्शन की तरफ, और ये तो हर साल ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता एज एन। क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात की जाए तो ये आपकी स्क्रीन पे जो सवाल हैं ये आई थी 2016 में। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद 2017 के सवाल ये हैं, और 2018 के भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अच्छा, 2018 में इसका ज़्यादा पार्ट आया हुआ है। देन ये 2020 वाले सवाल आ गए। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो कि सब चैप्टर है एबिलिटी के पोर्शन का, और वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अच्छा, अब इसमें से भी जो सवाल आए हैं 2016 में वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। देन 2017 के सवाल भी देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। उसके बाद 2018 में ये हैं। उसके बाद 2019 के ये रहे, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। और 20 के ये हैं, ठीक हो गया। और ये लॉजिकल रीजनिंग भी आसान होती है। उसके बाद मेंटल एबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं, तो उसके सवाल ये रहे, और ये लिखा हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस। जी हाँ, आप ये भी एक्सपेक्ट करें एग्जामिनर से कि वो आउट ऑफ सिलेबस भी आपको सवाल दे सकता है, और हर दफ़ा आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाता है। और इस दफ़ा 2020 में तो सुना है कि बहुत ज़्यादा ही इन्होंने ऑप्शनल्स में सारे का सारा आउट ऑफ सिलेबस दिए हुए थे पेपर्स। और हर दफ़ा ऑप्शनल आसान होते हैं और कंपल्सरी मुश्किल होते हैं। इस दफ़ा कंपल्सरी आसान थे कंपैरेटिवली, और ऑप्शनल्स जो थे वो सब के सब ही डिफ़िकल्ट आए थे। उसके बाद हम ये एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है, कि अब 2021 वाले जो एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने अपीयर होना है फेब में, उनको कौन से सेक्शन करने चाहिए और कौन से नहीं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना कि बहुत डिटेल से तैयारी की जाए। तो जी देख लेते हैं सेक्शंस के हिसाब से। फर्स्ट जो है फिजिकल साइंसेस, उसमें अगर एक ओवरव्यू लिया जाए तो 2016 में से उसके फर्स्ट पार्ट में से कोई भी नहीं आया हुआ, ठीक है। थर्ड पार्ट में आया हुआ है और सिर्फ 6 पार्ट में से आया हुआ है। 2017 में जो है वो सेकंड पार्ट में से आया हुआ है, सेकंड सब चैप्टर में से आया हुआ है। 2018 में 3 उसके चैप्टर्स में से आए हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से, ठीक है। 2019 में देखिए हर सवाल डिफरेंट चैप्टर से आया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट और 2 से नहीं आया हुआ, ठीक है। और 2020 में, ठीक है, सेकंड चैप्टर से आया हुआ है, थर्ड चैप्टर से 3 आए हुए हैं, ये नोट करने की बात है, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर से आया हुआ है, फिफ्थ से नहीं आया हुआ, और 6 से अगेन आया हुआ है। उसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंसेस की बात की जाए तो 2016 में इसके जो है फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में से आया हुआ है। 2017 में सिर्फ फोर्थ चैप्टर से, 18 में 4 एंड फिफ्थ से, और 19 में सिर्फ और सिर्फ फोर्थ से, और 20 में सेकंड से आया हुआ है और फिफ्थ से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंसेस में भी इस तरह से देख लीजिए, आपको वाज़े पता चलेगा कि एनवायरमेंटल साइंसेस के जो चैप्टर 2 है उसमें से सबसे ज़्यादा आए हैं सवाल, ठीक है। और उसी तरह से उन्होंने उसको फर्स्ट रैंक भी दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में से भी 3 साल आए हुए हैं, ठीक है, बाकी इतने नहीं आए हुए। उसके बाद फूड साइंसेस में से अगर देखें तो फर्स्ट चैप्टर से ही ज़्यादा आए हुए हैं, बाकी सेकंड से 1 साल आया हुआ है, और थर्ड से भी सिर्फ 1 साल सवाल आया हुआ है इसमें से। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसके फर्स्ट चैप्टर में से भी आए हुए हैं ज़्यादा सवाल, और सेकेंड चैप्टर में से भी आए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट अगर देख लिया जाए क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से, ये देखें काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, ठीक है, और ये लिखे हुए हैं, और ये ईयर के साथ आप मैच कर लीजिएगा, मैंने जूम आउट कर दिया। पार्ट 2 है जनरल एबिलिटी, उसका जो सब चैप्टर है, सब चैप्टर नंबर 8, उसमें से अगर आप देखें तो मेंटल एबिलिटी में से जिसको नाम दिया गया है MA का, उसमें से आए ही नहीं हुए। ज़्यादा फोकस जो है एग्जामिनर का क्वांटिटेटिव और लॉजिकल रीजनिंग की तरफ है, तो ऑब्वियसली आप भी फिर उसी को ही ज़्यादा तैयार करिएगा। अब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सवाल आए उन्होंने इसको रैंक किया हुआ है, ठीक है। अब जो फिजिकल साइंसेज है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप कहा गया है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंसेज जो कि ग्रे में है उसको सेकेंड इंपॉर्टेंट कहा गया है। देन थर्ड पे जो है ये एबिलिटी पोर्शन को कहा गया इंपॉर्टेंट। फोर्थ वन इज़ IT, एंड फिफ्थ वन इज़ फूड साइंसेस, एंड सिक्स वन इज़ बायोलॉजिकल साइंसेस। तो इस तरह से आपको एक आइडिया हो गया, एक क्लियर आइडिया हो गया कि कौन सा सेक्शन करना है और कौन सा चॉइस पे छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि चॉइस भी तो होगी।
इसी तरह से फिजिकल साइंसेज के अगर अंदर डिटेल में देख लिया जाए तो जो फर्स्ट रैंक पे इसका चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, फिर सेकंड रैंक पे चैप्टर 6 है। और ऑब्वियसली ये सवालों की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये आप सारे चेक कर लीजिएगा। मैं एक दफ़ा स्क्रीन को जूम आउट करके थोड़ा ठहरा देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन की आप वीडियो की सेटिंग्स में जाइएगा और वहाँ से आप क्वालिटी को 1080 पे करिएगा, तो ये बहुत आपको क्लियर इसका प्रिंट मिल जाएगा स्क्रीनशॉट का। तो आई होप कि आपने ये नोट। इन केस कि आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग CSS या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आप फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरा है c4cognition@gmail.com विदाउट स्पेस। C स्मॉल है, 4 डिजिट वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। और कॉग्निशन जो है COGNITION@gmail.com। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। आप इस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं ज़रूर ईमेल्स का जवाब देती हूँ। इसके अलावा मुझे फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का मेरा नाम है C कॉग्निशन, ठीक है। और सेम लोगो जो मेरा वो ब्लैक एंड गोल्डन सा यूट्यूब पे है, वही फेसबुक पे भी मेरी डिस्प्ले पिक्चर में वही शो हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अपनी प्रोफाइल का जो प्रीफेस है मैं आपको दिखा देती हूँ। और आप फेसबुक पे भी मुझे ऐड भी कर सकते हैं और उसमें आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं रिगार्डिंग क्यूरीज। और हाय हेलो वाले मैसेजेस नहीं, जस्ट क्वेश्चंस अगर आपके कोई हों तो आप ज़रूर उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के मैं जवाब भी दे दूँगी आपको। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाली हूँ इन कमिंग डेज़, और जैसे ही मैं बनाऊंगी ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी वीडियो बनाकर ही। और वो बल्कि ज़्यादा इजी रह जाएगा, उसमें मैं एक साथ ही आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करनी होंगी, तो मैं उसी में कर दिया करूँगी। वो ज़्यादा आसान रह जाएगा बल्कि। लेकिन अगर आप वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स में कोई सवाल पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उससे ये होगा कि जो कोई दूसरा भी आपके कमेंट्स पढ़ेगा और उसके भी माइंड में अगर वही सवाल होगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें, जो कि हर वीडियो के नीचे मौजूद होता है, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है अपनी क्यूरीज़ को सामने रखने का। एंड येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने यूट्यूब पे जाना है और आपने C4 कॉग्निशन को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और अगर इन वीडियो से आपकी तैयारी में ज़रा सी भी हेल्प हो रही है तो काइंडली दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।